निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरी। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर जो है खाली स्थान वाले कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो हम लोग इस प्रश्न का हल करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद हम इनके आंसर एक साथ देखेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 में दिया गया है, डैश के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। नंबर दूसरा पर है, सेडोवा का युद्ध डैश और डैश के बीच हुआ था। नंबर 3 पर है, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने डैश युग का भी अंत कर दिया। नंबर 4 पर आता है, वेटिकन सिटी की राजमहल जहां डैश रहते थे जो इटली के डैश से बचा रहा। नंबर 5 पर आता है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक डैश को वहां का राजा घोषित किया गया। नंबर 6 में दिया गया है, हंगरी की राजधानी डैश है। तो चलिए आप यहाँ पर जो है अब इन 6 प्रश्नों के आंसर देखिए और आपको इन सारे प्रश्नों के खाली स्थान पर इन आंसर को फिल कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर हम समूह वाले 3 प्रश्नों का हल करेंगे। तो ये पहला प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको 2 समूह दिया गया है, समूह अ और समूह ब। तो इन दोनों समूहों का मिलान आपको करना है। जैसे कि 1 नंबर पर दिया गया है मेजिनी, तो मेजिनी का मिलान आपको करना है समूह ब के ऑप्शन ख से, क्योंकि मेजिनी एक जो है इटली का रहने वाला था। और दूसरे नंबर का मिलान आपको करना है दार्शनिक से, क्योंकि हेगेल एक दार्शनिक था। और बिस्मार्क का मिलान आपको करना है राजनीतिज्ञ से, क्योंकि बिस्मार्क एक राजनीतिज्ञ था। और नंबर 4 पर आता है विक्टर इमैनुअल, तो विक्टर इमैनुअल का मिलान आपको करना है जर्मन चांसलर से, क्योंकि विक्टर इमैनुअल जो था वो एक जर्मन चांसलर था। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी हमें 2 समूह दिया गया है और हमें इन 2 समूहों का मिलान करना है। तो चलिए हम लोग 1 नंबर यानी कि वियना सम्मेलन का मिलान हम लोग करेंगे समूह ब के ऑप्शन घ से, क्योंकि वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। दूसरे नंबर पर आता है मेटरनिख का पतन, तो मेटरनिख का पतन 1848 ईस्वी में हुआ था, इसीलिए हम 2 नंबर का मिलान समूह ब के ऑप्शन ग से करेंगे, जहां पर 1848 लिखा हुआ है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है इटली एकीकरण, तो इटली एकीकरण जो है वो 1871 ईस्वी को हुआ था, इसीलिए 3 नंबर का मिलान आपको करना है समूह ब के ऑप्शन क से। उसके बाद हमारा लास्ट आता है सेडान का युद्ध, तो सेडान का युद्ध जो है वो 1870 ईस्वी को हुआ था, इसीलिए आपको इसका मिलान जो है समूह ब के ऑप्शन ख से करना है, जहां पर लिखा है 1870। तो यहाँ पर भी हमें 2 समूह दिया गया है और इन समूहों का भी हमें मिलान करना है। तो चलिए, तो 1 नंबर का मिलान आप करेंगे कोसूत, यानी कि कोसूत जो है एक हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था, इसीलिए आप 1 नंबर का मिलान नंबर ख से करेंगे। और यहाँ पर दूसरे नंबर पर है एड्रियानोपुल की संधि, तो एड्रियानोपुल की जो संधि थी वो 1829 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। तो आप इसका मिलान ग से कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर पर है यूनान की स्वतंत्रता, तो यूनान की स्वतंत्रता जो है वो 1832 ईस्वी को हुई थी, इसलिए इसका मिलान आप ऑप्शन घ से कीजिएगा। तो चौथे नंबर पर है पोलैंड में आंदोलन, तो पोलैंड में जो आंदोलन था वो 1830 ईस्वी में हुआ था, इसीलिए आप इसका मिलान क से करेंगे 1830 ईस्वी से, ठीक है। तो इस तरह आज का ये प्रश्न जो है हम लोग हल कर चुके हैं। तो स्टूडेंट हम लोग इस चैप्टर के यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद के सारे लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर जानेंगे, ठीक है।